BTS फिजिक्स क्लासेस। जैन बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 53, क्योंकि एपिसोड नंबर 52 में हम लोगों ने किया हुआ था एक 5 मार्क्स का सवाल, और आज हम देखने वाले हैं 52 में हम लोग किए थे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, आपको हम एक चीज गौर करके बताए होंगे, केस 3 उसमें 3 कंडीशन था, केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड। केस फर्स्ट जो था वो था अक्षीय स्थिति के लिए, केस 2 जो था निरक्षीय स्थिति के लिए, और केस 3 था किसी भी स्थिति r थीटा के लिए। 3 केस था और तीनों जब हम लिखेंगे तो 5 मार्क्स आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम 3 केस बनाएंगे, एक एक्सियल के लिए, एक ब्रॉड ऑन के लिए और एक एनी पोजीशन r थीटा के लिए। तो 3 कंडीशन यहाँ भी होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं केस फर्स्ट, अक्षीय स्थिति के लिए फॉर एक्सियल पोजीशन, इसका दूसरा नाम भी हम बताए हुए हैं एपिसोड नंबर 52 में जाकर आप देख सकते हैं। अब अक्षीय का मतलब क्या होता है वो भी हम बता चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा फिगर पहले हम बनाते हैं। सपोज दैट ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये Q है, ये भी Q है, ये मिड सेंटर O है, और यहाँ से अक्षीय स्थिति में, तो अब फिर से वही बात कि आप इधर भी ले सकते हैं उधर भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अक्षीय स्थिति में यहाँ से सेंटर से r दूरी पर, मान लेते हैं कि ये आपका r दूरी पर है, कोई बिंदु P है जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान क्या करना है, निकालना है, E का मान निकालना है। अब ये कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, एक्सियल पोजीशन है, ये आप या तो इधर लीजिए या तो उधर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जो फिगर में हम करेंगे। प्लस के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा, माइनस के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा। चूंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो किसी बिंदु पर 2 सदिश राशि काम करे, मतलब 2 विद्युत क्षेत्र काम करे, तो उसका नेट निकालने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम का सहारा लेते हैं, दैट मीन्स वेक्टर सम का यूज करते हैं। ठीक है, अब वो क्या है वो हम देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ से यहाँ तक की दूरी का आपको जरूरी पड़ेगा, पहले ये निपटा लेते हैं। तो ये जो है आपका प्लस Q चार्ज से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, सोचिए, ये दूरी आपका r है, ये दूरी आपका L हो जाएगा, क्योंकि दूरी आपका डायपोल का जो लेंथ है ये 2L माना जा रहा है, ये L है, ये भी L है। ये तो कंफर्म हो गया कि P बराबर फिर से होने जा रहा है 2QL, क्योंकि हम डायपोल का लेंथ कितना मान रहे हैं, 2L। इसका मतलब P बराबर होगा 2QL। अब यहाँ पर है, अब क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्वेश्चन में r दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, L। इसका मतलब ये पूरा दूरी जो होने जा रहा है फिर से r प्लस L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आपको जरूरत पड़ेगी, इसको भी आप निकाल ही लीजिए। ये पूरा दूरी आपका r है, ये वाला, और ये दूरी L है, आपको चाहिए ये वाला। इस पूरे दूरी में से इस दूरी को घटा दीजिए, तो r में से L को घटा देंगे तो r माइनस L हो जाएगा। तो दैट मीन्स हो गया ये r माइनस L। जो आपको रिक्वायरमेंट था आप कर लीजिए। अब फिगर में और भी कुछ जरूरी चीजें हैं जिसको हमको दिखाना है, लेकिन फिगर के बारे में हम क्या करते हैं कि कुछ भानना पड़ेगा। फिगर के बारे में थोड़ा सा आप भान देते हैं तो थोड़ा सा बेहतर स्टूडेंट माने जाते हैं। क्या मानिएगा, क्या लिखिएगा, माना कि कोई द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12, माना कि कोई द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इतना आप लिख दीजिएगा। लेट अस सपोज दैट एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग लेंथ 2L। लेट अस सपोज दैट एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग लेंथ 2L। और एक्सियल पॉइंट P
is situated from center O at the distance r. Axial point O, axial point P is situated from center O at the distance r. Electric field to be calculated at point P, that means axial point P. इसका मतलब ये है, आप इसको क्या करिएगा, अपने भाषा में उसको लिख दीजिएगा जैसा आप जानते हैं। अब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो हम याद कीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जब बता रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहे थे, आप एपिसोड नंबर जाकर के देख सकते हैं 44 में हमने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 43 और 44 दोनों को देख लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। हमने बताया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जहां भी कहीं भी इंटेंसिटी निकालना है वहां मन में +1 रखिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको मन में क्या रखना है, +1, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा, मतलब वो फोर्स नहीं कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। तो अब ये प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये हो जाएगा विकर्षी। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं, ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे है, नामकरण कर देंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसके कारण जो फील्ड होगा उसका नाम हम बोल देते हैं E1। क्या बोल देते हैं, E1। अब ये 2 है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसका नाम हम दे देते हैं 2, मतलब 1 के कारण रिपल्सन हुआ, ये E1 का आ गया, और 2 के कारण अट्रैक्शन हुआ, इसका नाम हम दे दिए E2। इसका मतलब P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 फील्ड है, एक आउटवर्ड है, एक इनवर्ड है। E1 आपका बाहर की ओर है, E2 आपका अंदर की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर हमको फील्ड निकालना है, दोनों विपरीत दिशा में है, विपरीत में है तो ऐसे भी घटता है, हम लोग जानते हैं। तो घटाने के लिए या तो इसमें से इसको घटाइए या तो इसमें से इसको घटाइए। तो हम लोग यहाँ आते हैं, पहले तो भांजने का काम कर लेंगे, लिखने का काम कर लेंगे। अब हमको निकालना है EP, तो EP चलते हैं, EP बराबर, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वेक्टर नहीं ले रहे हैं, हम वेक्टर माइनस प्लस करके दिखाते हैं। डायरेक्शन तो हम दिखा चुके हैं, अब मैग्नीट्यूड निकालना बाकी है। अब या तो E2 में से E1 घटा दीजिए तो आपका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, या E1 में से E2 को घटा दीजिए, आपका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर सोच के लिखते हैं तो आपके दिमाग में बहुत चीज क्लियर होगा। ये पॉइंट ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जितना नज़दीक में चार्ज होगा वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, जितना दूर होगा इंटेंसिटी कम होगी। तो प्लस चार्ज दूर ज़्यादा है, माइनस चार्ज नज़दीक है। इसका मतलब है कि माइनस के कारण जो फील्ड होगा वो ज़्यादा ताकतवर होगा एज कम्पेयर टू प्लस के कारण। तो माइनस के कारण फील्ड है E2 और प्लस के कारण है E1, इसका मतलब ये ज़्यादा ताकतवर होगा और ये कम ताकतवर होगा। तो अगर आप E2 में से E1 घटाइएगा, मतलब ताकतवर में से कमजोर को घटाइएगा, तो आपको प्लस रिजल्ट आएगा। इसका मतलब आप सही हैं, सही में घटाए हैं। लेकिन अगर E1 में से E2 घटा दिए, मतलब कमजोर में से ताकतवर को घटाइएगा, तो माइनस आएगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, E1 में से E2 घटाइए, E2 में से E1 घटाइए, ये आपके ऊपर है। इसका मतलब है गलती से आप कुछ भी लिख दिए, माइनस आ जाए, समझ जाइए कि आप क्या, माइनस आ जाए, समझ जाइए कि आप कमजोर में से ताकतवर को घटा दिए। इसका मतलब जो नेट डायरेक्शन आप मान रहे हैं वो आपके विपरीत है। हम ये क्या करना चाह रहे हैं, सो देखिए, अगर आप इसको बढ़िया मान के इसमें से इसको घटा दिए और प्लस आया, इसका मतलब है कि आप सही में माने हैं कि ताकतवर है और नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन अगर आप इसको ताकतवर मान के इसमें से इसको घटा दिए और रिजल्ट आ गया आपका माइनस, इसका मतलब है कि माइनस बता रहा है कि भैया आप जो ताकतवर मान रहे थे वो ताकतवर नहीं है, कमजोर है। तो कमजोर में से ताकतवर घटेगा तब ना माइनस आएगा। तो माइनस सिर्फ आपको सही राह दिखा देगा। तो आप किसी में से किसी को घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, आपके ही अनुसार चलते हैं। गलती कर दिए कि E1 को बढ़िया मान लिए, E2 को घटिया मान लिए, मतलब E1 को कमजोर मान लिए, E1 को मजबूत मान लिए, E2 को कमजोर मान लिए, ये करते हैं। ठीक है, E1 मेरे हिसाब से आना चाहिए, तब नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर, उधर।
लेकिन देखते हैं कैलकुलेशन क्या होता है। तो कोई भी पॉइंट चार्ज के कारण तो आपको हम बता चुके हैं कि अगर Q चार्ज रहे और यहाँ से R दूरी पर आपको फील्ड निकालना रहे तो क्या होता है फॉर्मूला 1/4 जो चार्ज है बटा जो दूरी है उसका स्क्वायर, यही होता है। तो हम क्या करते हैं E1 लेते हैं। E1 आपका ये है, इसके कारण यहाँ पर निकालिए, आपको जरूरी पड़ेगा चार्ज का और दूरी का। तो चार्ज तो Q हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा R + L। तो चलिए निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R + L का होल स्क्वायर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, पीछे जो निकाल रहे थे विभव था उसमें स्क्वायर नहीं होता, इसमें स्क्वायर होता है। माइनस है तो माइनस दे दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन, अब यहाँ पे निगेटिव के कारण लिख रहे हैं, ये E2 निकाल रहे हैं, इसका दूरी जरूरी पड़ेगा, तो ये दूरी हम निकाल के पहले ही से रखे हुए हैं R - L। तो क्या हो जाएगा Q बटा R - L का होल स्क्वायर। बस यहीं पर देरी था, अब तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स का काम खत्म। अगर ये कैलकुलेशन सही आया, प्लस में आया, इसका मतलब मेरा मानना सही है कि ये बढ़िया है, ये कमजोर है। अगर माइनस में आया ये कमजोर होगा, ये बढ़िया होगा, बस यही ध्यान रखना। देखते हैं कैलकुलेशन क्या कहता है। Q/4 पाई एप्सिलॉन, Q/4 पाई एप्सिलॉन, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक साथ रहना चाह रहा है, तो रहने देते हैं। यहाँ बच गया क्या 1/R + L का होल स्क्वायर, 1/R + L का होल स्क्वायर माइनस 1/R - L का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर वही जैसे उसमें करते थे कैलकुलेशन वही करते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन, अब ये एलसीएम लेना पड़ेगा, तो दिस इंटू दिस हो जाएगा R + L का होल स्क्वायर इंटू R - L का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने का तरीका है कि इससे जब इसमें भाग दीजिएगा तो ये और ये गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा R - L का होल स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस, अब ये और ये गायब, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो R + L का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, इसको जब आप तोड़िएगा क्या होगा A - B का होल स्क्वायर। A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, बचपन क्लास में पढ़े होंगे, A² + B² माइनस 2AB। तो क्या हो जाएगा R² + L² माइनस 2AB, 2RL माइनस, अब A + B का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो A² यानी R² + L² + 2RL। ठीक है, अब नीचे वाला इसको सोल्व क्या करेंगे, उसमें तो स्क्वायर नहीं था, तो A + B × A - B हो जाता था A² - B²। इसको भी देखिए सोल्व करने का क्या तरीका, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, स्क्वायर को भूल गए, तो भूल गए तो क्या मिला R + L इंटू R - L, तो A + B × A - B, A + B × A - B क्या होता है A² R² माइनस B², तो RL²। और जिसको भूले थे उसको याद कर लिए, स्क्वायर को बोले थे स्क्वायर को याद कर लिए, वही सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब देखिए फिर से बलि का बकरा बेचारा R² बनने जा रहा है, यहाँ प्लस माइनस माइनस R² छुपा हुआ है, ये और ये कटेगा, फिर प्लस L² है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस L² है, तो बलि का बकरा ये बन रहा है, ये बना, हालांकि काटना नहीं चाहिए, आपके समझने के लिए हम काट दे रहे हैं। अब ये प्लस माइनस माइनस 2RL यहाँ पे बच रहा है, और ये माइनस 2RL यहाँ है, तो माइनस 2RL और माइनस 2RL, तो 4RL माइनस में हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन इंटू माइनस 4RL बटा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। इसको Q को मन नहीं लग रहा है, क्योंकि 2QL नजर लग रहा है, 4 में 2 छुपा हुआ है, Q छुपा हुआ है, L छुपा हुआ है, ये एक साथ रहना चाहेगा, तो इसको ऐसा लिखते हैं, माइनस को पहले लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 इंटू 2QL इंटू R बटे R² माइनस L² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो जब का तस उतर गया, ये 4 को माइनस तो यहाँ पर आके भाग के चलाया, 2 दूना 4, QL R को बाद में लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, इफ R इज मच ग्रेटर देन M, मतलब R का मान हम फिर से बड़ा मान है, क्योंकि डायपोल ऐसे भी नेचुरली छोटा होता है, तो
उस स्थिति में ये बहुत छोटा हो जाएगा। जब बहुत छोटा हो जाएगा तो ये टेंस टू 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो आर स्क्वायर पे से क्या बचेगा स्क्वायर, तो आर पे पावर क्या बचेगा 4। इसका मतलब ये हो जाएगा वी ईपी बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2QL इंटू आर बटे आर पे पावर 4। एक आर तो कट जाएगा, आर क्यू बच जाएगा। इसका मतलब ये हो गया आपका ईपी बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो 2 हो गया और 2QL की जगह पर क्या हो जाएगा P बटे में हो गया आर क्यू। फिर से आप देखिए यहाँ पर हम आपको पहले ही आगाह किए थे कि जनाब आप जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये कमजोर है ये बढ़िया है। कमजोर में से बढ़िया को घटाएंगे तो माइनस आएगा। देखिए यह माइनस है और ये माइनस आया तो घबराने की बात नहीं, ये आपको रास्ता दिखा रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि इसका मतलब है नेट फील्ड का डायरेक्शन हमारा बाहर की ओर नहीं है बल्कि अंदर की ओर है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर है। इसका मतलब है कि ईपी का परिमाण सिर्फ यहाँ लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू, और डायरेक्शन दिखा देते हैं, इधर दिखा देते हैं मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब p से 2 की ओर कर सकते हैं। तो आप निगेटिव टू पॉजिटिव अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये दूसरा चीज दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मतलब p से q की ओर, p to 2, मतलब बिंदु P से 2 की ओर, मतलब इसकी ओर है नेट फील्ड का डायरेक्शन। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और नेट फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही होगा और नेट फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, तो दोनों के बीच का जो थीटा होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्यूब है। अब आप यहाँ पर एक चीज गौर करें, P तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, इसका मतलब E समानुपाती हो रहा है 1/r3। E समानुपाती क्या हो रहा है 1/r3। एक चीज और गौर कीजिएगा, फॉर पॉइंट चार्ज, ये हो गया फॉर डायपोल, E समानुपाती 1/r² होता है फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज, मतलब बिंदु आवेश के लिए जो घटने का रेट होता है वो 1/r² होता है, जबकि डायपोल के लिए घटने का रेट होता है 1/r3। विभव में क्या होता था, पॉइंट चार्ज के लिए घटने का रेट होता था 1/r और डायपोल के लिए घटने का रेट होता था 1/r²। यही चीज ध्यान देने वाली बात है पॉइंट चार्ज के लिए और डायपोल के लिए। आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको ठीक से स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए, कॉपी में लिखिए, कई बार लिखिए, एक बार नहीं लिखिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये भी 5 मार्क्स में कई बार पूछा हुआ है, हर एक बोर्ड में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में तो पूछा ही है कई बार। चलिए, आई होप कि आप इसको प्रिंट कर चुके होंगे। अब जो हमारा होगा केस नंबर 2, ये हो जाएगा हमारा निरक्षीय। क्या हो जाएगा, निरक्षीय। आपको हम बता चुके हैं, एक अक्षीय, एक निरक्षीय और एक कोई भी स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति के लिए इसको बोलते हैं फॉर ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन। इसको हम लोग अभी लंबवत स्थिति के लिए भी बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर पोजीशन भी बोलते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये रही कि इसमें घटने का रेट E समानुपाती होता है 1/r3, जबकि पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है 1/E समानुपाती 1/r²।
ये चीज ध्यान देने वाली बात है। चलिए निरक्षीय के लिए बात कीजिए। निरक्षीय के लिए हम आपको क्या बताए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो हम बताए हैं अगर ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका मध्य बिंदु O है, ये आपका L है, ये भी आपका L है, ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है। इसका मतलब माना कि कोई द्विध्रुव है जिसकी लंबाई क्या है 12 है, इसका मध्य बिंदु O है। इसके निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय मतलब या तो ऊपर या तो नीचे, तो हम अक्सर ऊपर ही लेते हैं, हमेशा ऊपर ही लोग जाना हम चाहता है, मरने के बाद भी, मरने के पहले भी। सपोज दैट ये r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको E का मान क्या करना है, निकालना है, मतलब EP बराबर 1, ये टारगेट मिल गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कोई द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखने का भी जब कोशिश करेंगे तो हम वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि कोई द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, लेट अस सपोज दैट एन इलेक्ट्रिक डायपोल having length 12, P is a perpendicular point at distance r from center O. P electric field to be calculated at point P. ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको जब आप लिख लीजिएगा, इसके लिए आपको कुछ फिगर की जरूरत पड़ेगी। कैसे फिगर की जरूरत पड़ेगी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम आपको ये बोल रहे हैं कि आपको जहां पर निकालना है विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, वहां पे मन में क्या रखना है, +1। ये हम कील ठोक दिए थे आपको उसी समय जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहे थे। जहां भी कहीं भी इंटेंसिटी निकालना है, मन में वहां पर +1 रखिए और देख लीजिए कि फोर्स किधर है और कितना है, वही आपका फील्ड हो जाएगा, फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। एनीवे, तो ये प्लस है, यहाँ पे प्लस रखे हैं, इसका मतलब इस डिस्टेंस का जरूरी पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस बात का फुल गारंटी है इसका जरूरी पड़ेगा। हालांकि ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, मेन लाइन से मिला देते हैं। ये भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये अपने मन से माने, ये आपको दिया हुआ नहीं है, तो नहीं भी दिया हुआ है कोई बात नहीं, ये तो निकल ही जाएगा। ये R है, ये L है, ये तो लगता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये हो जाएगा √r² + L²। यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, ये भी हो जाएगा √r² + L², क्योंकि ये R है और ये L है, ये हो जाएगा √r² + L²। ठीक है, अब ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, विकर्षित, तो फिगर थोड़ा ठीक ठाक लगे इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि EP बराबर 1। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर इस दिशा में एक फील्ड दिखाएंगे। ठीक है, इस दिशा में फील्ड हो गया और ये माइनस इस प्लस को जो मन में +1 रख रहे हैं उसको आकर्षित करेगा, ये इस दिशा में आकर्षित करेगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इस P पर 2 विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब है कि नेट फील्ड तो अब निकाल ही सकते हैं, ये समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गया, तब निकाला जा सकता है। एक बात गारंटी है कि जो परिमाण यहाँ है चार्ज का वही परिमाण यहाँ है और जो दूरी यहाँ से है वही दूरी यहाँ से है, इसका मतलब जो इंटेंसिटी यहाँ है वही इंटेंसिटी यहाँ भी है, भले डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम। इसका मतलब है कि यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी E है, यहाँ भी फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, E। गौर किए। अब हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा फिर से उठा करके हम इस बगल ले आते हैं ताकि और फिगर हमारा मजबूत बने। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक्सिस तैयार करते हैं जो x एक्सिस का काम कर रहा है और इसको हम ऊपर मिला देते हैं, तो ये हमारा y एक्सिस का काम करेगा, ये y हो गया, ये x हो गया एक तरह से। अब हम कुछ एंगल मान लेते हैं, क्या एंगल मान लेते हैं, ये एंगल हम मान लेते हैं कि ये क्या है, थीटा है। ऑब्वियस है कि ये जब थीटा होगा तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कहोगे कैसे, तो जो लेंथ यहाँ है वही लेंथ यहाँ है, जो डिस्टेंस ये है इसके लिए दोनों के लिए जो ये है वही ये है,
ये थीटा मानेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। थोड़ा सा गौर से समझना है, फिगर समझ गए 80% आप सवाल समझ गए, उसके बाद 20% में ये कैलकुलेशन है, इसलिए फिगर को गौर से समझना है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल किया था, इसका नाम हम ई रख दिए। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या किया था, अट्रैक्ट किया था, इसका भी नाम हम ई रखे, क्योंकि परिमाण दोनों का क्या होगा, सेम। ठीक है, अब हम इसको थीटा माने तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये अगर थीटा है तो सम्मुख कोण से निश्चित तौर पे ये भी थीटा ही हो जाएगा। सम्मुख कोण से ये दोनों क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब सम्मुख कोण क्या होता है, मैथमेटिक्स में आप जानते होंगे कि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाता है, थीटा, इसी को सम्मुख कोण बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका प्रोजेक्शन निकालना। तो हम लोग एपिसोड नंबर 26 और एपिसोड नंबर 27 में बड़ा डिटेल से प्रोजेक्शन बताए, उसमें हम आपको ये बताए हैं कि अगर मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका कोई वेक्टर है, जैसे कि यहाँ ई है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका प्रोजेक्शन जब y के लिए तोड़िएगा और इसका प्रोजेक्शन जब x के लिए तोड़िएगा, तो जिसके बगल के लिए तोड़िएगा वो cos, दूर के लिए तोड़िएगा तो sin। तो चूंकि ये एंगल दिया हुआ है, ये हो गया बगल, और जिससे नहीं दिया हुआ है वो दूर। इसका मतलब है कि इधर टूटेगा तो e cos थीटा हो जाएगा और इधर टूटेगा तो e sin थीटा हो जाएगा। मतलब ये दोनों मिल करके किसके बराबर हो जाएगा, e के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसको देखते हैं कि ये एंगल दिया हुआ है y से, इसका प्रोजेक्शन इधर टूटेगा। इसको अब हम थोड़ा सा अब हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो ये जो है, ये एंगल आपका जो है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा e cos थीटा। इसका प्रोजेक्शन जब इधर टूटेगा तो इधर के लिए हो जाएगा आपका e sin थीटा। इसका प्रोजेक्शन दोनों तरफ तोड़ दिए। अब इसका जब प्रोजेक्शन नीचे की तरफ टूटेगा और इधर की तरफ टूटेगा तो इसका बगल वाला ये हो गया, इसका मतलब इसका प्रोजेक्शन नीचे की तरफ होगा, इसका नाम हो जाएगा e cos थीटा। और इसका प्रोजेक्शन जब इधर के लिए टूटेगा तो ये हो जाएगा आपका e sin थीटा। इसका प्रोजेक्शन इधर के लिए टूटा e cos थीटा और इधर के लिए टूटा e sin थीटा, ये इसका होगा। इसका प्रोजेक्शन इधर टूटेगा, ये एंगल है तो बगल वाला ये कहलाएगा, तो इसके लिए टूटा तो e cos थीटा और इधर के लिए टूटा तो e sin थीटा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आप फिगर समझ गए होंगे। फिगर अगर आप समझ गए तो आई होप कि आप बहुत बड़ा चीज समझ गए। फिगर को आप थोड़ा देखिए। अब इस फिगर को अगर आप देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि e cos थीटा ये वाला जो है ऊपर है और e cos थीटा ये वाला जो है नीचे है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब 5 न्यूटन ऊपर नीचे रहे या 5 न्यूटन ऊपर है तो वो दोनों कैंसिल। इसका मतलब ये दोनों भाई साहब एक दूसरे से मर के खत्म। जो भी बचा इधर बचा तो क्या क्या बचा, e sin थीटा और e sin थीटा, ये दोनों जनाब एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ जाता है। वेक्टर का ये नियम है, जब दोनों एक ही दिशा में हो तो दोनों जुड़ जाता है। इसका मतलब है इस दोनों प्रोजेक्शन के कारण कोई फील्ड नहीं, जो भी होगा इसके कारण। तो P पर जो भी प्रोजेक्शन आया वो उसके कारण आया। तो हम कैलकुलेशन देखते हैं। अगर हम EP निकालना चाहेंगे हम क्या लिख सकते हैं, e sin थीटा प्लस e sin थीटा, जिसको हम बोलते हैं 2e sin थीटा। और नेट फील्ड का डायरेक्शन ये दोनों खत्म हो गया, इसका मतलब उधर है, नेट फील्ड का डायरेक्शन उधर। ठीक है, अब हम देखते हैं कैलकुलेशन देखते हैं। तो 2 हो गया इंटू ई का मतलब क्या, ई का मतलब हुआ या तो इसके कारण फील्ड या तो इसके कारण फील्ड। तो हम ई का मान निकाल लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये साइड एरो का काम हालांकि इसका जरूरी पड़ सकता है, फिलहाल यही लिख देते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इसका क्यू है, क्यू बटा दूरी का स्क्वायर, दूरी है √r² प्लस l², उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से यहाँ दूरी वही है, यहाँ के लिए निकालेंगे तो वही बात हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन √r² प्लस l² और इसका होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा तो अपने पास है नहीं, तो जहाँ पर हम माने थे वही का सहारा ले लेते हैं। तो इस त्रिभुज के लिए आप चलिएगा तो थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाला होता है लंब और सबसे बड़ा वाला होता है कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनस।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है L बटा हाइपोटेनस क्या है रूट अंडर r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, उसको यहाँ सेट कर देते हैं L अपॉन r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा रूट। अब इसको सोल्व कीजिएगा, ये तो चाह ही रहा है 2ql होने के लिए, तो सोने पे सुहागा है, इसके लिए इसको एक साथ गवाते हैं 1/4 2ql एक साथ हो गया अपॉन। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको देखिए, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, यहाँ सिर्फ बचेगा अंदर वाला, तो हो जाएगा ये r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू में ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, अब ये 1 पावर यहाँ पे, यहाँ हाफ पावर, तो हाफ प्लस 1 होता है 1 प्लस हाफ होता है 3/2। इसका मतलब है ये दोनों मिलकर के हो जाएगा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 3/2। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इस पे पावर हो जाएगा 3/2। दिस इंटू दिस का फॉर्म ये आ गया। अब हम जानते हैं कि कोई डायपोल जो 12 वाला है और चार्ज Q है, इसका मतलब P बराबर क्या होता है 2ql। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पर लिख देते हैं P बटा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 3/2। अब फिर से वही गीत गाते हैं, इफ r इज मच मच ग्रेटर देन L, मतलब डायपोल जो है आपका बहुत छोटा है r के रेस्पेक्ट में, तो आपका उस सिचुएशन में ये हो जाएगा 0। तो जब वो 0 हो जाएगा तो क्या होगा, सो देखिए r स्क्वायर प्लस 0 और उस पर पावर हो जाएगा 3/2, इसका मतलब r स्क्वायर पे पावर 3/2 होगा, तो r पे स्क्वायर हो जाएगा गुना 3/2, तो ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा r3। इसका मतलब ये हो जाएगा EP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन सिर्फ और सिर्फ बचेगा यहाँ पे r3। दिस इज द इक्वेशन फॉर ब्रॉड ऑन पोजीशन। अब आप देखिए पिछले वाले में और इसमें क्या फर्क है। पिछले वाले में यहाँ था 2p और इसमें आया p। इसका मतलब ये है इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो कौन मिल जाएगा, एक्सियल वाला। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो, यहाँ पे तो हम लिख ही सकते हैं कि फिर से E समानुपाती 1/r3 आ रहा, उसमें भी आया था। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा प्रिंट कीजिए, इसको लिख ही देते हैं। EP का मान ये हो गया। अब ऑल्सो करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E एक्सियल का जो मान है वह 2 गुने E ब्रॉड है। मतलब ब्रॉड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सियल वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझे होंगे। इसको पहले आप प्रिंट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये साइड एरो का काम कर रहा है। फिगर को अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई तो फिगर यहाँ से आकर के आप यहाँ पर समझ लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अगर आपको कोई फिगर में प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, और यहाँ पे ये E था, यहाँ पर ये E था, ये एंगल हमारा थीटा था और ये एंगल हमारा थीटा था, ये वाला और ये वाला। इसका प्रोजेक्शन जब हम इधर तोड़ रहे थे, ये वाला बंदा जो था ये हो रहा था E cos थीटा, और ये वाला बंदा जब इधर टूट रहा था ये हो रहा था E cos थीटा। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा था, कैंसिल। अब इसका प्रोजेक्शन इधर तोड़ रहे थे दूर वाले के लिए, तो E sin थीटा हो रहा था, और इसका प्रोजेक्शन भी इधर की तरफ भी हो रहा था और वो हो रहा था E sin थीटा। अगर किसी को प्रॉब्लम है आप इसका सहारा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे केस नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसको मिटा देते हैं। केस 3 ये जबरदस्त होगा।
केस नंबर 3 जो है वो किसी भी स्थिति के लिए आएगा। केस थर्ड, किसी भी स्थिति r थीटा के लिए फॉर एनी पोजीशन r थीटा। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा आप दिमाग में दौड़ाइएगा। केस नंबर 2 जो हम बता रहे थे उसमें थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया। उसमें हम देख रहे थे कि नेट फील्ड का जो डायरेक्शन था हमारा ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा और ई साइन थीटा का, वो इधर था। मतलब नेट फील्ड जिसको हम बोलते हैं वो ई नेट का डायरेक्शन इधर था। अब आप देखिए कि उसमें जो हमारा फिगर था वो फिगर कहाँ पे था। यहाँ पर हमारा था निगेटिव चार्ज और यहाँ पर था आपका पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। इसका मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर। केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। केस नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि ये हमारा पी नेट है और ये हमारा ई नेट है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। तो याद रखना है कि ब्रॉड ऑन पोजीशन के किसी भी बिंदु पर, चाहे आप यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, कहीं भी लिखिए, आपका जो भी फील्ड का डायरेक्शन होगा ये इसके अपोजिट होगा। मतलब यहाँ अगर हम पॉइंट लेते, ये अगर इधर है तो नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर होता, यहाँ पर निकालते तो पी नेट इधर है तो ई नेट का डायरेक्शन इधर होता। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, अपोजिट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब आर थीटा का मतलब समझते हैं। आर थीटा का तो मतलब हम बता चुके हैं आपको एपिसोड नंबर 48 में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बता करके तब हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन है। उसमें हम पोलर फॉर्म बताए थे। इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, सो देखिए, सपोज दैट ये निगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका मिडिल पॉइंट है O, ये चार्ज Q, ये चार्ज Q, लेंथ ये L, ये M। एनी पोजीशन का मतलब कहीं पर हम ले लेते हैं। तो सपोज दैट यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहाँ पर हमको E का मान निकालना है। EP बराबर 1, ठीक है। हमको नहीं मालूम है तो r थीटा का तो मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि r थीटा अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे, ये r हो गया तो ये आपका क्या हो जाता है, थीटा, ठीक है। हम दूसरे तरीके से भी इसको बढ़ा करके वगैरह वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपका एक सवाल होता है कि डिफरेंशियल फॉर्म की मदद से हमको किसी भी स्थिति r थीटा के लिए विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना। ये महत्वपूर्ण है, डिफरेंशियल फॉर्म का इस्तेमाल करना। तो डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब डिफरेंशिएशन, तो कैसे निकलेगा, तो थोड़ा सा याद कीजिए। हम जब बता रहे थे एपिसोड नंबर 52 केस 3, मतलब किसी भी स्थिति r थीटा के लिए डायपोल के कारण जब विभव निकाल रहे थे तो वहां पर जो हमारा आया था भी r थीटा का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। याद कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये किसी भी स्थिति r थीटा के लिए डायपोल के कारण विभव का फॉर्मूला था। इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारा डायपोल है, लेंथ 12 है, चार्ज Q है, ये पोजीशन r थीटा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो हम कंफर्म हो गए कि Vp का जो मान है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बटे r स्क्वायर। कंफर्म है। अब कहता है कि डिफरेंशियल फॉर्म का सहारा लेकर के हमको निकालना है। तो याद कीजिए, आपको हम बताए हुए हैं मतलब कि एपिसोड नंबर 48 में जाकर के आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलर फॉर्म जब हम बता रहे थे तो वहां बोले थे कि इसका उपयोग हम आगे करेंगे। आप देखिए वो वक्त आ गया, वो दस्तूर आ गया। हम बताए थे कि अगर कोई डायपोल है, चार्ज है और r थीटा पॉइंट है, तो एक फील्ड का डायरेक्शन होगा r के डायरेक्शन में, एक फील्ड का डायरेक्शन होगा r के डायरेक्शन में जिसका नाम होगा ER और ये x का काम कर जाएगा। और एक डायरेक्शन होगा इसके लंबवत, एक डायरेक्शन होगा इसके लंबवत। तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं कि ये काम कर जाएगा ई थीटा, ठीक है। हम इसको अभी हटा रहे हैं इसलिए कि ये हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम पॉइंट जो लिए हैं वो प्लस के नजदीक लिए हैं, ये रिफ्लेक्शन का काम करेगा, इसलिए हम ऊपर दिखा देंगे।
अब ये ई आर है और ये ई थीटा है, इसका नेट कहीं ना कहीं इधर होगा। अब किधर होगा, कितने पे होगा ये हमको नहीं मालूम, लेकिन इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, अब ई नेट हमको क्या करना है, निकालना है। ई नेट बोले या ई पी बोले एक ही बात है। अब इसको हमको पहले फिगर को भांजना है। क्या भांजना है मतलब लिखना है। क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे, माना कि कोई द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर किसी भी स्थिति r थीटा में कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है अवकल संबंध द्वारा। ये भी लगा देंगे, अवकल संबंध द्वारा भी या जनरल तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो अवकल ही याद रखना है, आसान हो जाता है। एनीवे, लेट अस सपोज दैट एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग लेंथ 12 a point at any position r theta is situated from the center O at distance r. Electric field to be calculated at point P. इतना आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने भाषा के अनुसार लिख देना है, तब कैलकुलेशन चलना। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताए हुए थे कि ई आर और ई थीटा एक दूसरे के लंबवत होता है और उसके बीच में कहीं ना कहीं ये रिजल्टेंट होता है, परिणामी होता है। रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है, दो सदिश का जब 90 डिग्री पर हो तो आपको यहाँ पर हम याद दिला देते हैं, ई नेट या ई पी बराबर, हम वेक्टर नहीं लगा रहे क्योंकि डायरेक्शन हमको अभी मालूम नहीं है, डायरेक्शन जब निकल जाएगा तब हम लिखेंगे। ई पी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ई आर का होल स्क्वायर प्लस ई थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर ई आर मिल जाए, ई थीटा मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ ई आर बराबर, याद कीजिए हम आपको बताए थे पोलर फॉर्म में कि जब आपको ई आर निकालना होगा, तो जिसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग बोल दिए थे, तो ई आर बराबर हो जाता है माइनस डी वी बटे डी आर। देखिए डिफरेंशिएशन आ गया, बराबर माइनस डी वी के जगह पर यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल वहां पर कैलकुलेट किए हुए हैं पहले से, उसको लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये तो हुआ v के जगह पर, अब नीचे में dr है, नीचे में dr दे दिए। अब थोड़ा सा यहाँ डिफरेंशिएशन का सहारा लेना होगा आपको, डिफरेंशिएशन का सहारा लीजिए। तो कैसे लेंगे, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, dx पे पावर n बटा dx बराबर होता है nx पे पावर n माइनस 1, ये याद रखना है। dx पे पावर n बटा dx बराबर होता है nx पे पावर n माइनस 1, लेकिन याद रहे यहाँ x है तो यहाँ भी क्या है, x है। तो आप यहाँ r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका मतलब r वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर चला आता है, तो माइनस तो पहले से विराजमान है तो पहले से दे दिए। अब p cos थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट मान करके इसको बाहर कर दिए, p cos थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर दिए। अब अपने पास बचा क्या, 1 बटे आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर पे पावर -2 होगा। याद रखना है कि डी 1 बटे आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब हम आर के रेस्पेक्ट में बोलेंगे ये हो जाएगा -2 बटे आर क्यूब। याद रहेगा, 1 बटे आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, -2 बटे आर क्यूब। अब क्यों आया, कैसे आया, आप इस फॉर्मूला पे बैठाइएगा तो आपका आ जाएगा। कहिएगा कैसे भाई, ये जब ऊपर जाएगा तो आर पे पावर क्या हो जाएगा, -2, n का जगह कौन लेगा, -2, ठीक है। अब फिर यहाँ n का जगह कौन लेगा, -2, तो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये वाला माइनस रहने दिए, ये वाला 2 रहने दिए, x पे पावर जो -3 था उसको नीचे भेज देंगे तो x का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे r पे पावर 3। याद रखना है सीधा कि 1 बटे आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2 बटे आर क्यूब, यहाँ लिख देते हैं -2 बटे आर क्यूब, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। अब ये एक साथ गीत गाता है तो गीत गाने देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इसके साथ गुना कर देते हैं 2p cos थीटा बटा आर क्यूब, ये निकल गया ई आर का मान, ठीक है। अब निकालते हैं ई थीटा। ई थीटा का मान याद कीजिए हम आपको बताए हुए हैं।
आपको हम बताए थे कि ई आर बराबर होता है माइनस डी वी बटे डी आर, और ई थीटा बराबर होता है -1 बटे आर इंटू डी वी बटे डी थीटा। अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो रट्टा मारिए, नहीं तो जाके एपिसोड नंबर 48 देखिए। ई आर का मान हम इस सूत्र पर तो निकाल लिए, अब ई थीटा का मान हम निकालते हैं। ये एक तरह से ई एक्स का मान है, एक्स के लॉन्ग, और ये एक तरह से वाई के लॉन्ग है। तो -1 बटे आर डी वी बटे डी थीटा, तो डी वी बटे डी थीटा बराबर -1 बटे आर रहने दिए, डी भी के जगह पर फिर से वही वाला लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बटे में ये वाला डी थीटा, सॉरी डी थीटा। अब याद रखना है, डिफरेंशिएशन का रूल है कि जब आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो थीटा वाला जो हिस्सा है वो वेरिएबल, बाकी जो होगा वो कांस्टेंट, मतलब जिससे मिलान नहीं खाया, तो बेचारा मुंह फुले बैठे रहेगा, इधर उधर मनवाइल रहेगा, तो बाहर कर देंगे। तो थीटा किसके साथ लगा हुआ है, कॉस थीटा के साथ, कॉस थीटा अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि माइनस रहने देते हैं, -1 बटे आर पी बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर को बाहर करेंगे, आर स्क्वायर इंटू आर तो आर क्यू हो जाएगा ना, आर क्यू कर देते हैं, पी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जस्ट मिनट, चलिए अब यहाँ पे ये वाला माइनस हो गया, ये वाला आर स्क्वायर आया, तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया, आर क्यू, पी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अब बचा क्या देखिए, डी बचा, कॉस थीटा बचा, डी थीटा बचा, तो डी कॉस थीटा बटे में क्या बचा, डी थीटा। ठीक है, चलो बराबर माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू हो गया। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में हो जाता है माइनस साइन थीटा, क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। ये वाला माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो बराबर हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बटे आर क्यू, पी साइन थीटा बटे आर क्यू। अब देखिए ई आर आपको निकल गया, ई थीटा निकल गया, डिफरेंशिएशन का सहारा भी ले लिए। अब इस वैल्यू का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, रखेंगे, लेकिन आपके पास जगह नहीं है, इसलिए आप इसको पहले प्रिंट कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, क्योंकि ऊपर वाला हम मिटाएंगे, क्योंकि जगह अपने पास नहीं है। डी कॉस थीटा बटे डी थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा, ये साइड जीरो को भी लिख लेना है। आई होप कि आप प्रिंट कर चुके होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका जरूरत है हमको, इसका जरूरत है हमको, तो उसको रहने देते हैं, बाकी सबको डिलीट मार देते हैं। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम मिटाते हैं, क्योंकि अब तो इसकी जगह पर हमको रखना ही है, इसको भी हम मिटा देते हैं। और लास्ट ये है, इसको भी मिटा देते हैं। चलो अब हमारे पास जो इक्वेशन था ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ई नेट यानी ई पी जिसको बोलते हैं, रूट अंडर था ई आर का होल स्क्वायर प्लस ई थीटा का होल स्क्वायर। तो ई आर के जगह पर तो ई आर का मान ये लिखा हुआ था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा बटे आर क्यू, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस था ई थीटा का होल स्क्वायर, ई थीटा का लास्ट वैल्यू ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यही था इक्वेशन फर्स्ट, ई आर का होल स्क्वायर
प्लस ई थीटा का होल स्क्वायर। ई आर का वैल्यू यहाँ पे ये निकला हुआ है, ई थीटा का वैल्यू यहाँ पे ये निकला हुआ है। तो आई होप कि अब इसका कोई जरूरी नहीं है, इसको हम मिटा दें। चलिए अब देखिए, इसको नजर हटी दुर्घटना घटी वाला बात है, यहाँ से नजर हटना नहीं चाहिए। हम इसको सोल्व करते हैं बहुत ही सटीक तरीके से, 3-4 लाइन हम गायब करेंगे। कैसे करेंगे सोल्व? इस पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है, तो 1/4 यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी है। तो जब ये चलेगा बाहर आएगा, ये 1/4 स्क्वायर हिस्सा लेके आएगा, यहाँ भी 1/4 स्क्वायर हिस्सा लेके आएगा। अब दोनों जब आया तो रूट से बाहर जाएगा, तो हो जाएगा ये 1/4 1/4 का स्क्वायर, यहाँ भी 1/4 का स्क्वायर यहाँ भी, दोनों में कॉमन लेकर के जब रूट से बाहर जाएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट खत्म, ये हो गया। लेकिन रूट अभी पूरा तो खत्म नहीं हुआ, सिर्फ इसका रूट खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं और किसका किसका स्क्वायर है। p का स्क्वायर यहाँ भी है, p का स्क्वायर यहाँ भी है। तो p का स्क्वायर दोनों से लेके बाहर गया, तो एक p बाहर चलाया, बटे आर क्यू का स्क्वायर दोनों में कॉमन लेके बाहर गया, तो नीचे में हो जाएगा आर क्यू। ठीक है, अब लेकिन नहीं जाएगा कोई, बच गया कौन? 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर जो बच रहा है 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और cos का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अब साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से EP का वैल्यू साइन और कॉस के फॉर्म में ये हो गया, लेकिन किसी एक टर्म में ले आते हैं, थोड़ा मजा आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जब आप लिखिएगा तो 4 में से एक कॉस स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो 3 बच जाएगा। तो दैट मीन्स EP बराबर हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फॉर एनी पोजीशन आर थीटा। इसमें आर शामिल है, थीटा शामिल है, पी आपको अगर डायपोल है तो वो दे देगा, और पी का मान अगर निकालना चाहेंगे तो पी इक्वल हो जाएगा 2ql। क्लियर? अब आते हैं कि किसके लिए हम बात करें, थोड़ा सा उस पर ध्यान जाते हैं। इसको हम चाहेंगे, इससे हम दूसरा कंडीशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये एनी पोजीशन निकला, हम एक्सियल के लिए भी निकाल सकते हैं, ब्रॉड के लिए भी निकाल सकते हैं। कहिएगा कैसे भाई, ऐसा कैसे हम मान लें? चलिए, फॉर ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए थीटा बराबर मान लीजिए 90 डिग्री। ठीक है, तो जब 90 डिग्री मान लीजिएगा तो EP बराबर क्या हो जाएगा? गौर कीजिए, हम इसमें डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। जब 90 मानिएगा तो cos 90 का मान होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 गुने 3 0, 0 प्लस 1 तो 1, 1 का रूट 1, 1 गुने p तो p, बच जाएगा यही। इसका मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर क्यूब। याद कीजिए वही आ रहा है। फॉर एक्सियल के लिए बात करते हैं, या तो एक्सियल के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री मानिएगा या 180 डिग्री मानिएगा। तो फॉर एक्सियल के लिए हम थीटा बराबर मान लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है, मतलब पॉइंट जो है वो पॉजिटिव के नजदीक है। अब बात करते हैं EP बराबर तब क्या हो जाएगा? जब यहाँ 0 डिग्री रखिएगा तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुने 3 3, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 4 का रूट 2, 2 ऊपर में होगा तो 2 गुने p क्या हो जाएगा? 2p, तो 2p बटे आर क्यूब, तो हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यूब। आप स्पष्ट देख सकते हैं उल्टा गंगा बह चुका है, यानी कि पहले केस 1 निकाले, केस 2 निकाले, केस 3 निकाले। अब यहाँ देखिए उल्टा नजर आ रहा है। पहले नजर आ रहा है कि हम केस 3 निकाले, फिर केस 2 निकाले, फिर केस 1 निकाले। यानी कि आप चाहिएगा तो उल्टा महादेव बन जाइएगा, तो आपका ये भी हो जाएगा। ये डिफरेंशियल फॉर्म के माध्यम से आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और सिंपल मेथड भी है, जो भी है वो भी काम कर सकता है। पहले आप इसको पढ़िए। स्क्रीनशॉट लीजिए।
आई होप कि आप इसको प्रिंट कर चुके होंगे। अब ये तो आप परिमाण निकाल करके बता दिए, अब सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये दिमाग में आएगा, तो चलिए डायरेक्शन भी आपको निकाल के बता देते हैं। नेट फील्ड का डायरेक्शन फॉर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग टेन थीटा का यूज करते हैं। टेन थीटा बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ ई थीटा अपॉन ई आर। ई थीटा का मान क्या आया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ई थीटा का मान आया, सॉरी हाँ, वाई ई वाई बटे ई एक्स। ई वाई का काम ई थीटा करता है, ये तो ये हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन पी साइन थीटा, पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू बटा, अब इसके जगह पर लिखेंगे ये ई आर की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू। ठीक है, मॉड ले लिए इसलिए कि मतलब सब नजर गुजर खत्म हो जाएगा। ये और ये एक दूसरे को देख रहा है, P और P भी एक दूसरे को देख रहा है, आर क्यू भी एक दूसरे को देख रहा है। तो दैट मीन्स क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है साइन थीटा, नीचे बच रहा है 2 cos थीटा, मतलब हाफ हो गया एक तरह से, हाफ साइन थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसका मतलब है थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा। थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है, थीटा का मतलब ये हम मान रहे हैं, वहाँ पर जो नेट का मान होगा वो मान लेते हैं हम अल्फा होगा, ये अल्फा मान लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड ई नेट, तो अल्फा यहाँ है, और थीटा जो है ये है हमारा डायपोल मोमेंट और आर के बीच का एंगल। ये हो गया आपका एंगल। अब देखिए इसको शॉर्ट समराइज अगर हम करना चाहेंगे तो शॉर्ट समराइज भी हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, की पॉइंट्स के लिए बात करते हैं। पहला ई एक्सियल का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। इसमें कॉस कुछ कहीं नहीं आया। दूसरा ई ब्रॉड का जो मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू। और जब किसी भी स्थिति आर थीटा के लिए हम बात कर रहे थे तो ई आर थीटा का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये की पॉइंट्स। अब है कि जहां पर जैसा सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हुए निकल जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे। अब अगला टॉपिक जो हमारा 54 में होगा एपिसोड में, वो होगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर होगा टॉर्क, फिर होगा एनर्जी। अब 3 टॉपिक आपका बचा हुआ है। ये 5 नंबर का बहुत बड़ा सवाल आपका 2 एपिसोड में मार के गिराया गया है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।